नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर एक बार हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले मैंने आपको 4.1 के बारे में बताया था। जो बच्चों ने वर्क अपना अपलोड किया है उसमें मैक्सिमम जो गलतियाँ आई हैं वो प्लस माइनस को लेकर के आई हैं। तो सभी बच्चे जो है प्लस माइनस पर विशेष ध्यान दें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ग्रुप में बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और एक्सरसाइज 4.1 में जो भी कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस की, तो आप उसको अलग से लिख करके ग्रुप में टाइप कर दीजिए, सेंड कर दो, जो स्पष्ट हो जाए कि आपकी समस्या क्या है। चलिए मैं आज आपको 4.2 बताता हूँ। 4.2 में जो गुणनखंड है, द्विघात समीकरण, उसको गुणनखंड विधि से उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण के जो है मूल ज्ञात करने हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहली बात, मूल क्या होते हैं तो ये समझ लीजिए। चूँकि द्विघात समीकरण है, घात 2 है, तो उसके 2 ही मूल होंगे, उसके 2 ही मूल होंगे। और हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आप जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड करते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से हम गुणनखंड करके जो है द्विघात समीकरण को, उसके जो है x की 2 वैल्यू निकालते हैं। तो बस वही 2 वैल्यू जो आएंगी वो x और x के ही 2 मूल बोले जाएंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें कि किस तरीके से गुणनखंड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। तो ध्यान देना है आपको, हमने जो मानक समीकरण बताया था ax² + bx + c, तो ध्यान देना है यहाँ पर आपका a का c में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी a × c। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको इस तरीके से जोड़ते या घटाते हैं कि b आ जाए। ए और सी का मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं, जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद आता है उसको इस तरीके से जोड़ते या घटाते हैं कि जो बी वाला है वो आ जाए। चलिए करके देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -10 है। तो हम सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो a 1 है, c 10 है, तो वैल्यू आ गई 10, यानी 10 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। अब 10 के गुणनखंड इस तरीके से करो कि 3 आ जाए। तो 10 के गुणनखंड करने के लिए जो पुराना तरीका है गुणनखंड करने का, तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से, फिर 5, 2 और 5। अब 2 5 को इस तरीके से जोड़ें घटाएं कि 3 आ जाए। तो सभी जानते हैं कि 5 में से 2 घटा दो 3 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ -3 लाना है तो हम 2 में से 5 घटा देंगे। अब ध्यान दो, जैसे x² माइनस, या यहाँ पर प्लस कर दीजिए, +2x - 5x - 10 = 0। अब ध्यान दो, ये जो बीच में था 2x - 5x, हम 2x में से 5x माइनस करते हैं तो माइनस का 3x आता है, यानी a और c का मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से जोड़ते घटाते हैं कि वैल्यू b आ जाए। क्लियर होने के बाद फर्स्ट स्टेप हो गई। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, 2 के हिसाब से कॉमन ले लेते हैं। तो पहले हम 2 से कॉमन लेंगे, यहाँ से x आएगा तो बचा x + 2। यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन आ गया दोनों से, तो x + 2 = 0। तो एक में आ गया x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x - 5 = 0। यानी यहाँ से x के 2 मान निकल आएंगे, एक मान आएगा +5 और एक मान आएगा आपका -2। तो कुल मिलाकर के हमारे जो x के 2 मान आए हैं, एक x बराबर आया है +5 और दूसरा आया है -2। तो ये x के 2 जो मान हो गए यही इसके मूल कहलाएंगे। यानी पहला मूल हो गया 5, दूसरा मूल हो गया -2। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। दोबारा आगे बढ़ते हैं।
जैसे सेकंड भी है वो भी इसी तरीके से है, उसमें 2 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 के फैक्टर करेंगे तो 1 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर करते हैं कि 1 लाने के लिए तो 4 3 ज़ा 12, तो 4 में से 3 आएगा तो 1 बचेगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर √2 है और सी की जगह पर 5√2 है। तो कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, पहले भी पता होगा आपको, मैंने बताया भी था कि √2 और √2 का मल्टीप्लाई, जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में अगर होगा तो 2 आ जाता है, 5 2 ज़ा 10। देखिए ध्यान दें दोबारा से, √2 में 5√2 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 बन जा 5 और √2 का √2 आ गया इज इक्वल टू 10, यानी b की जगह पर 10 हमें आ गया। अब हम करते क्या है, हमें यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पर 10 को इस तरीके से जोड़े घटाएं कि 7 आ जाए, तो 5 2 ज़ा 10, 5 में 2 ऐड किए तो 7 आ गया। इस तरीके से हम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। इधर 3 से देख लीजिए आगे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं मान सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर x y नहीं मानते हैं, हमें यहाँ पर एक ही मानना होगा, x को ही मान लेते हैं। हम पहली संख्या मान ली हमने, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, देखिए दोनों का योग 27 है, तो पहली x मान ली तो दूसरी जो है 27 माइनस x हो गई। पहली संख्या x हो गई, दूसरी 27 माइनस x हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x ब्रैकेट 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। इसको सॉल्व कर दो, आपकी संख्याएं निकल आएंगी। ऐसे ही आपको आगे भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है आप उसको ग्रुप में अपलोड कर दें, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।